सो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। तो आज हम एक ऐसे टाइम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो तुम्हारी मेरी सबकी लाइफ में आता है, जाता है और वापस आता है, एग्ज़ाम्स। सो बिना किसी देरी के चलिए स्मैश करते हैं। तो भाई इस टाइम को मार्को ना चाहते हुए भी झेलना पड़ता है और टीचर्स की तो पूछो ही मत। इतने ही वेले कि कोई हद ही नहीं है भाई। लॉकडाउन शुरू हुए कुछ टाइम हुआ नहीं था और बच्चों की तो खुशी भी अभी चालू हुई थी कि चलो पेपर नहीं देने पड़ेंगे, बोर्ड्स कैंसिल हो गए। 10th वालों की तो इतने ही मज़े थे कि पूछो ही मत। और भाई मतलब डायरेक्ट डेट शीट ही पकड़ा दी हाथ में। भाई इसको देख के अलग अलग बच्चों का अलग रिस्पॉन्स आया है। जो फर्स्ट बेंचर्स थे उनकी तो खुशी आसमान छू रही थी और जो बैक बेंचर्स थे भाई उनकी तो गंदी फट रखी थी। हमसे ही पूछ लो, हम भी तो उनमें से ही है। तो भाई अब एक सिंपल दिन चल रहा है, बच्चे अपना लॉकडाउन और अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हैं। पर जब भी एक शकुनी मामा टाइप टीचर के दिमाग में खुराफात आती है कि क्यों ना बच्चों के साथ मज़े लिए जाए, उनके हाथ में डायरेक्ट पेपर और डेट शीट पकड़ा देता है। मतलब बिल्कुल पेपर और डेट शीट, शर्म नाम की भाई चीज़ ही नहीं है। और भाई ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत सिलेबस, डायरेक्ट आधी बुक दे देगा। अब इसको देख के अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। टॉपर्स तो पार्टियां बना रहे थे, मूटियाँ चल रही है टॉपर्स की, तो अब मज़े ले रहे क्योंकि वो मेहनती बच्चे हैं। उनको पता है अब उनकी मेहनत कामयाब होने वाली ही है, क्योंकि उनको पढ़ने के अलावा और कुछ था भी नहीं लॉकडाउन के पास। अब पेपर उनके लिए अनबैंड पबजी की तरह है। उनकी खुशियाँ जब आसमान छू रही होती है भाई, मतलब बिल्कुल टच हो रखी होती है आसमान, और देखते ही देखते पेपर आ जाते हैं। अब वो ना और उनकी सोच ऐसी होती है, ना वो किसी को दिखाते हैं ना किसी का देखते हैं। पेपर्स की बात कर रहा हूँ, गंदी सोच वाले थोड़ा संभालो। रुको जरा, सबर करो। अब पेपर के टाइम पे टॉपर्स के लिए दोस्ती और दया की नाम की चीज़ होती नहीं है उनके पास। उनका बेस्ट फ्रेंड होता है जो कुछ पढ़ के ही नहीं आता है और वो निर्भर भी उन पे ही होता है। पेपर के शुरू होने से कुछ समय पहले ही अभी अभी टॉपर अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला है। बेस्ट फ्रेंड ने आराम से पूछा, भाई बता देगा? टॉपर ने मज़े में कहा, हाँ भाई क्यों नहीं, तेरे को मैं ही पास कराऊंगा। कसम कह रहा हूँ, वो जब अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं, क्योंकि पता है उनको ना पेपर में किसी को ना कुछ दिखाना है और ना किसी का देखना है पेपर। और अब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं सब में। पेपर शुरू हुए अभी 10 ही मिनट हुए हैं कि टॉपर ने 10 एक्स्ट्रा शीट मांग ली है। ये टॉपर नाम की ब्रीड ना कुछ ज़्यादा ही आगे चलती है। इनको कुछ ना आता होगा ना, पेज छोड़ छोड़ के लिखेगी, पर भरना है, दिखाना है, हाँ हम हैं टॉपर। अब वो आया चीटिंग की बारी। अब वो बेचारा लड़का उससे पूछने जाता है, भाई बता देना भाई। वो उसे ऐसे घूरता है भाई कसम से कि जैसे पता नहीं कि जायदाद मांग ली उसने। तो भाई लास्ट में उनको बैक बेंचर ही पास कराता है। वो बेचारा बच्चा बैक बेंचर्स के फिर हवाले हो जाता है। टॉपर से उसका विश्वास उठ जाता है। टॉपर होता कौन है उसके मन में ये चलता है फिर। तो टॉपर से सावधान रहे, सतर्क रहिए। जय हिंद। तो भाई इस ब्रीड के बच्चों के बारे में बात करने में कुछ है नहीं। ये उतना रट लेते हैं जितना ये पास हो जाए और बाकी ये भगवान के ऊपर होते हैं। इनको डेट शीट वगैरह से मतलब होगा, इनको सिलेबस भी पूरा याद रहेगा। ये पूरा याद करके आएंगे, मतलब पूरा ही क्या, आधा ही याद करके आएंगे। और इनकी ऑनलाइन क्लासेस के अटेंड करने में कुछ है नहीं। ये पढ़ेंगे भी मन लगा के, पर सॉरी पढ़ाई की बात नहीं करते ना। आजकल की दुनिया में पढ़ता कौन है, और तुम्हें भी पता है दुनिया है क्या आजकल की। समझ रहे हो ना? हाँ, और अगर रही बात इनके पेपर्स में, इनका योगदान बड़ा सही होता है। तो बस एवरेज है भाई, इनके बारे में क्या ही ज़्यादा बोलूँ मैं। अब गेम्स में भी अच्छे होते हैं, मतलब थोड़े बहुत सही है, इतने ले आते हैं कि माँ बाप को खुश कर दें। पर जब भी रहेंगे तो मेडल ही ना। मेडल की भाई बात उतनी अच्छी नहीं होती ना बस। तो भाई मिडल बेंचर्स ना सही से होते हैं, टीचर्स को इतना चाटते नहीं है। उनको पता है टीचर्स को चाटने का कुछ फ़ायदा है नहीं। और कभी कभार ये बैक बेंचर्स के भी दोस्ती रहते हैं ज़्यादातर। और इसी में ही टॉपर्स के बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, क्योंकि मिडल बेंचर्स पे टॉपर्स का कब्ज़ा बीच बीच में होता रहता है। तो बस यही दुनिया की सच्चाई है। मिडल बेंचर्स और बैक बेंचर्स एक ही प्राणी है। तो बस सॉरी, बैक बेंचर्स नहीं,
मिडल बेंचर्स और फर्स्ट बेंचर्स एक ही प्राणी है, बैक बेंचर्स को इनसे कंपेयर कर भी नहीं सकते। तो बस इतना ही है। तो अब आ जाते हैं बैक बेंचर्स पे। दुनिया के सबसे वेले बंदे तुम्हें बैक बेंचर्स मिलेंगे। इन लोगों से पढ़ाई के अलावा सब होता है, ये हंसी खुशी सब कर ले, पर अगर गलती से तुमने पढ़ाई की बोल दी ना इनको, तो बेटा जन्नत की सैर हो जाएगी तुम्हारी। बिल्कुल है, जन्नत घुमा घुमा कर हर एक सिटी दिखा कर लाएंगे जन्नत की। इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा हंसाने का काम दोस्तों का होता है और फंसाने का भी काम दोस्तों का होता है। इसी कैटेगरी में मैं आता हूँ। हम लोगों को टीचर्स की बात से कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इतना साफ फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को कभी लंच टाइम में भूख लगी नहीं सकती, और ये लिख कर ले लो, हम कभी लंच में खाना खाएंगे ही नहीं। हमें भूख जब लगती है जब टीचर साक्षात सामने खड़ी हो। टीचर्स पढ़ा रही है पर हमारी अलग ही चुल है, हम टीचर्स के सामने मुंह बैठ के चलाने लग रहे हैं, कभी कुछ खाएगा कभी कुछ खाएगा। और लंच हो भी ना तो हम कुरकुरे या लेस तो पक्का ही खाएंगे। कुरकुरे और लेस तो मेन होता है हमारा। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि डेस्क गंदा किसने किया है, पर अगर जिसका बैग सामने पड़ा दिख गया हमको, उसी से ही बेंच साफ़ करा जाएगा। अब ये बेंच का किस्सा अलग है भाई, इसके लिए भी बहुत ही बड़ा चाहिए होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी के बच्चे आते हैं। अब हम लोगों को डेट शीट वगैरह से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इतना सा फ़र्क नहीं पड़ता। हम पूरे भगवान के ऊपर होते हैं, क्योंकि हमारे को पता है कैसे ना कैसे करके कहीं ना कहीं से चीटिंग करके हम पास हो जाने हैं। और हमारी गेम्स फर्स्ट बेंचर्स के कंपेयर में बहुत ही अच्छी होती है। फर्स्ट बेंचर्स की गेम क्या होती है, ज़ीरो काटा वगैरह, हथ मार के क्रिकेट। पर हमारी गेम होती है द लेजेंडरी गेम घोड़ी घोड़ी। अब भाई सारे लोगों को घोड़ी घोड़ी के बारे में पता है। घोड़ी घोड़ी मतलब आधे से ज़्यादा लोग जानते ही है। सो गाइस, अब मैं अगर बैक बेंचर्स के बारे में बोलने बैठ गया ना तो लंबी बहुत ही हो जानी है वीडियो, क्योंकि बैक बेंचर्स की कहानियाँ बहुत ही फैली हुई है, मतलब बहुत ही फैली हुई है। क्योंकि ये प्रिंसिपल के पास भी सबसे ज़्यादा जानते हैं, इनकी हरकतें भी सबसे ज़्यादा होती है। अब भाई बस समझ जाओ, तुम में भी कोई ना कोई बैक बेंचर्स देख ही रहा होगा इसे। तो बस इतना ही है। तो बैक बेंचर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बोल जाओगा ना तो बस छोड़ो, बैक बेंचर्स इतना ही है। बैक बेंचर्स आर द बेस्ट। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और घंटे को भी दबा देना। अब इससे मैं जाते जाते तुमसे लास्ट बार यही बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट बेंचर्स रिकॉर्ड बनाते हैं और लास्ट बेंचर्स की मेमोरीज ही अलग होती है। भाई लास्ट बेंचर्स की बात ही अलग होती है। सो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय, मजे करो। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.